श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। जब भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ने सभी लोगों को धनुष मखशाला में भयभीत देखा और सीता जी को डरी हुई जाना, तब वो परशुराम जी से बोल पड़ते हैं। और बोलते समय प्रभु श्री राम जी के हृदय में न तो कुछ हर्ष ही है, न ही कुछ विषाद ही है। और कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही है किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। कि प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आप ही का कोई एक दास होगा। और क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। और इतना सुनते ही क्रोधी मुनि रिसिया कर बोले, गुस्सा कर बोले कि सेवक सो जो करई सेवकाई, अरि करनी करि करि लड़ाई। तो सेवक तो हुआ है जो सेवा का काम करे, और यहां तो शत्रु का काम करके तो वो लड़ाई ही करना चाहता है, यानी लड़ाई ही उससे करनी चाहिए। और कहते हैं कि हे राम सुनो, कि सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। और जिसने भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। और ये भी कहते हैं कि सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। परशुराम जी कहते हैं जिसने भी धनुष तोड़ा है वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, और यदि अलग नहीं होता तो सभी राजा मारे जाएंगे। और मुनि के यह वचन सुनकर सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। अब मुनि जी के यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोला कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन्ही गोसाई। कि हे गोसाई, लड़कपन में तो हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। और एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। और इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। और इतना सुनते ही परशुराम जी जो भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप, वो कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, राजा के लड़के, परशुराम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, जो मन चाहे वही बोले जा रहा है। सारे संसार में विख्यात भूत भावन भगवान शिव शंकर जी का यह पिनाक धनुष क्या तुम्हें बचपन की धनुइयों के समान दिखाई पड़ता है। तो इस पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, आज का प्रसंग इसी से आगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछतिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो अब
कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, अधनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। कि मैं राजाओं का शत्रु हूं और यह सोचकर भी तुझे डर नहीं है, और तू जरा सा भी संभाल कर नहीं बोलता। क्षण भर में काल के हवाले कर दूंगा, काल कवल हो ही क्षण माही। रे नृप बालक काल बस, काल बस कि जो काल के वश होता है उसे कुछ विचार नहीं रह जाता। जैसा कि बाबा जी ने उल्लेख किया है लंका कांड में कि सन्यपात जल पसि दुर्बादा, भय काल बस खल मनुजादा। और यहां कि जो काल के वश होता है वह दुर्वचन बोलता है, वह अट्टहास करता है और अनर्गल बकवास करता है, वह अनर्गल बकता रहता है। और इसी पर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। कि तेरा भाई जैसा संभाल कर बोलता है, यानी प्रभु श्री राम जी के लिए कह रहे हैं कि जैसा वो संभाल कर बोलते हैं वैसा तू नहीं बोलता। श्री राम जी के वचन सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके वचन बहुत नम्रत हैं, नम्रता के साथ हैं। और प्रभु श्री राम जी कहते क्या हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। तो इसी से कहते हैं कि तुझे बोलने का कोई सलीका मालूम नहीं है, तुम्हारे भाई को बोलने का शऊर है, भाई संभाल कर बोलता है और तू संभाल कर बिल्कुल नहीं बोलता। धनु ही समति पुरारी धनु, परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। क्यों कि लक्ष्मण जी ने दो प्रश्न किए, दो बातें कही कि मैंने लड़कपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी पर आपने कभी क्रोध नहीं किया, अर्थात इस बार क्रोध काहे को कर रहे हैं भाई, इस धनुष पर इतनी ममता का कारण क्या है। तो परशुराम जी इसका उत्तर नहीं दे सके, उन्होंने केवल धनुहि शब्द को पकड़कर उसी पर अपना क्रोध दिखाया कि धनुहि सम, कहने का आशय कि शिव जी के जगत विख्यात धनुष को धनुहि क्यों कहा। और लक्ष्मण जी ने तुरंत उत्तर दिया, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। भाई त्रिपुरारि धनु, यह वह धनुष है जिससे त्रिपुरासुर मारा गया, और यह धनुष बड़े परिश्रम से निर्माण किया गया था, जिसमें सारे देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति लगा दी थी, जिसको शिव जी ही चढ़ा सकते थे, जिसकी प्रत्यंचा को दूसरा नहीं। तो ऐसे कठिन धनुष को धनु ही कहते हो, भला वह धनु ही के समान है। अब विदित सकल संसार, सभी पूरे संसार में यह विदित है, सबको मालूम है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कछतिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। श्री लक्ष्मण जी हंसकर कहे कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सारे धनुष एक से होते हैं, एक से हैं। काछतिला भुजून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। और जीर्ण धनुष के तोड़ने में हानि या लाभ ही क्या है। और प्रभु श्री राम जी ने तो उसे नए के धोखे में देखा था कि देखा राम नयन के भोरे। तो यहां लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो नया समझकर धोखे में उसे देखा। तो लक्ष्मण जी जो हंसकर कहे तो उनमें लक्ष्मण जी के हंसने का भाव कि धनुष तो टूटा हुआ पड़ा है,
और परशुराम जी उस टूटे हुए धनुष की प्रशंसा करते हैं। भैया धनुष टूट गया, फिर भी हमसे ही कहते हैं कि ऐसे धनुष को धनु ही समझते हो। भाई जब वह सहज ही में टूट गया तो धनु ही नहीं तो और क्या कहें। व्यर्थ ही धनु ही कहने पर रुष्ट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। इसलिए हंसे कि हमारी बात का उत्तर तो दे न सके। धनु ही सम कहकर ही अपना सारा रोष दिखाने लगे और रोष से उत्तर को पूरा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते ही हैं सामान्यतः, और वैसे ही यहां पर भी हंसकर बोले। अब परशुराम जी हंसने से चिढ़ते हैं और चिढ़ने से कौतुक यानी खेल बनता है। तो इसी से लक्ष्मण जी बार बार हंसकर बोलते हैं। जैसे पहले कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और यहां कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, और आगे भी 273वें दोहे पर कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी। तो लक्ष्मण जी तो हंसकर ही बोलते हैं और कहते हैं हमरे जाना, आपकी जान में धनुष बड़ा भारी भले ही हो, पर हमारे लिए हमारी जानकारी में हमारे जान में तो जैसे और सब धनुष थे वैसे ही यह भी है, क्योंकि जैसे और सब टूटे वैसे यह भी टूट गया। इसके तोड़ने में किंचित भी परिश्रम नहीं हुआ। हमसे न टूटता तब भले ही इसे भारी समझते। और सुनहु देव कि आप दिव्य हैं, आप महर्षि जमदग्नि जी के पुत्र हैं, महिदेव हैं, मुनि हैं, आवेशावतार हैं, और 24 अवतारों में से एक आप भी हैं। इसलिए आप यह बात समझ सकते हैं। तो लक्ष्मण जी के इन वचनों से परशुराम जी को समझ जाना था कि जिस धनुष को देवता, दैत्य, राक्षस, मनुष्य कोई भी टसका तक न पाया था, उस धनुष को प्रभु श्री राम जी ने धनु ही के समान तोड़ डाला। तो यह पराक्रम ईश्वर को छोड़ दूसरे में हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु श्री राम अवश्य ही ईश्वर हैं। किंतु यहां परशुराम जी तो क्रोध के आवेश में हैं। अक्रोधावेश में उनको यह बात समझ नहीं पड़ी, नहीं समझे। और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं गाछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। भाई जब आपकी उस धनुष पर इतनी ममता है तब हम उसे क्यों तोड़ते? भाई पुराने धनुष के तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि? का लाभ अर्थात उसके तोड़ने से कोई यश भी नहीं मिलता, कोई यश प्राप्त नहीं हो सकता। और क्या यश मिला? कुछ नहीं। और का क्षति? उसके तोड़ने से क्या क्षति हुई, क्या हानि हुई? कौन बड़ी वस्तु खराब हो गई जो आप इतना बिगड़ रहे हैं? जीर्ण था, टूट गया तो टूट गया। और देखा राम नयन के भोरे। भाई वीरता की वस्तु के देखने की इच्छा वीर को होती ही है, और तोड़ने के विचार से भी पास प्रभु श्री राम जी नहीं गए थे। वे तो यह समझे कि राजा जनक ने कोई नया कठोर धनुष बनवाकर प्रतिज्ञा की है, और इसी धोखे से प्रभु श्री राम ने उस पर दृष्टि डाली। और नयन के भोरे, भाई ऊपर से देखने में तो वह हीरे मणियों आदि से जटित बड़ा नया और पुष्ट दिखाई पड़ता था, पुष्पमाला आदि जिसे सुसज्जित भी था। इसी से प्रभु श्री राम जी ने उसे देखा। प्रभु श्री राम क्या जानते थे कि भीतर से वो जून यानी जीर्ण है, सड़ा है। और यदि जानते कि यह जीर्ण शीर्ण है तो कभी न देखते। तो काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। वो तो नया समझकर उसको देखे।
सुन ऋषाई कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। इसका उत्तर लक्ष्मण जी ने दिया कि काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हिन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। और धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। इसका उत्तर दे रही कि हमरे जाना, असुनहु देव सब धनुष समाना। तो उसी पर लक्ष्मण जी आगे कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति हिन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। वह तो छूते ही टूट गया, जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने हाथों से स्पर्श किया वो टूट गया। और इसमें श्री रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। अब मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि आप बिना कारण व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं। इतना सुनते ही मुनि परशुराम जी फरसे की ओर देखते हुए कि बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। कि फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, अरे सठ, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। तो छूते ही टूट गया। जैसा जब प्रभु श्री राम जी पहुंचते हैं धनुष के पास, तो लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े, अते ही चन राम मध्य धनु तोरा। भाई श्री राम जी को किंचित भी परिश्रम न पड़ा, वो बहुत शीघ्र ही टूट गया। इसी से कहते हैं कि छूते ही टूट गया। भाई छूते ही टूट गया क्योंकि जीर्ण था, और श्री राम जी ने उसे तोड़ा नहीं, वह तो हाथ का स्पर्श होते ही स्वयं ही टूट गया। कि ऐसा पुराना जीर्ण शीर्ण सड़ा हुआ धनुष था कि वह अपने से ही टूट गया। तब श्री रघुनाथ जी का उसमें क्या दोष है। रघुपति ही न दोषु, दोष तो तब होता जब वे तोड़ने की इच्छा करके उसे तोड़ते। प्रभु श्री राम ने तो देखने की इच्छा से छुआ भर था। तो इस तरह यह लक्ष्मण जी की बुद्धिमानी है कि सब पर दोष बचाकर बात कर रहे हैं। और यदि कहते कि श्री राम जी ने राजा जनक जी की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए धनुष को तोड़ा, तो परशुराम जी जनक जी पर दोष को ठहराते और उन पर टूट पड़ते। और यदि ये कहते कि विश्वामित्र जी की आज्ञा से तोड़ा, तो उनका दोष ठहरता। और कहीं यदि यह कहते कि श्री राम जी ने अपनी वीरता से तोड़ा, तो उनका दोष माना जाता और परशुराम जी प्रभु श्री राम जी से भिड़ पड़ते। इसी से लक्ष्मण जी ने सबको बचाकर सारा दोष परशुराम जी के माथे मढ़ दिया। सारा दोष तो आप ही का है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बिना प्रयोजन रोष करना कहकर यह दर्शा रहे हैं कि आपका कुशल नहीं है, आपकी दशा शोचनीय है। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनी सुभाऊ न मोरा। परस की ओर देखने का भाव कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं इसी से तुझे काटूंगा। लक्ष्मण जी से परशुराम जी कह रहे हैं, तुझे इसका भय नहीं है। इस फरसे से सहस बाहु से जैसे महाभटों के सिर और भुज काटे हैं, तू तो अभी बालक ही है। जब लक्ष्मण जी ने धनुष को धनु ही कहा, तब परशुराम जी कटु वचन में बोले कि रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। और जब उसका जवाब दिया कि धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। कि लक्ष्मण जी के इस उत्तर से कि धनुष जीर्ण था, छूते ही टूट गया, धनुष का
और भी अधिक अनादर हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी के उत्तर से कि धनुष, जो शिव जी का धनुष है, धनुष में तो किंचित भी कठोरता नहीं थी, उससे तो बालपने की खेल खेलने वाली धनुइयां अधिक कठोर होती थी, क्योंकि वे तो तोड़ने पर टूटती थी और यह तो छूते स्वयं टूट गई। तो पहले धनुही के समान कहने पर परशुराम जी ने कठोर वचन कहे थे, अब धनुही से भी लघु कहने पर परशु की ओर देखा, फरसे की ओर देखा। तो जैसे जैसे लक्ष्मण जी धनुष का अनादर करते हैं, वैसे वैसे ही परशुराम जी अधिक कठोर वचन बोलते जाते हैं। और आगे परशुराम जी कह रहे हैं कि बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तो बालक जानकर वह बालक कहकर तुझे नहीं मारता। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल मुनि ही जानता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। परशुराम जी अपने लिए कह रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं अत्यंत क्रोधी हूं, और साथ ही क्षत्रिय कुल का द्रोही तो संसार भर में प्रसिद्ध हूं। श्री परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को बालक कहा है कि रे नृप बालक काल बस। इसी से कहते हैं कि बालक कहकर तेरा वध नहीं करते, क्योंकि बालक का वध करना भारी पाप है, कि जे अघतीय बालक वध कीन्हे। भाई धर्मज्ञ मतवाले प्रमत्त, यानी जिसने प्रमाद से अपराध किया है, पागल, सोए हुए, बालक, स्त्री, मूर्ख, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। तो आप बालक हो, इसलिए आपको नहीं मारते। तो केवल मुनि जड़ जान ही मोही। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को मुनि संबोधन करके कहा था कि रोष क्यों करते हो, कि मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। इसी पर परशुराम जी ये उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बालक कहकर या बालक जानकर मैं वध नहीं कर रहा हूं, किंतु वध न करने से तू हमें केवल मुनि समझता है। केवल मुनि यानी मुनि किसी को मारते नहीं, क्षमा करते हैं, इसलिए तू समझता है कि ये मुनि ही है, क्षमाशील है, इसलिए कटु वचन कहने से मारेंगे नहीं। तो यह तुम्हारा भ्रम है, इस धोखे में भी ना रहना। हम केवल अर्थात कोरे मुनि ही नहीं हैं, और भी कुछ है। वो आगे कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भाई जो काम को जीते वो ब्रह्मचारी। कामदेव समस्त वीरों में श्रेष्ठ है, असो मैंने उसे भी जीत लिया है। बाल ब्रह्मचारी, भाई ब्रह्मचारी के क्रोध ना होना चाहिए, उसे दयावान होना चाहिए। पर उसके आगे ये कहना कि हम क्षत्रिय कुल द्रोही हैं, और द्रोह बिना क्रोध के नहीं होता, अक्रोध बिना शत्रु का संहार नहीं बन पड़ता। इसलिए कहते हैं कि मैं अति को ही हूं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही। भाई पहले कहा कि मैं केवल मुनि नहीं हूं, वीर भी हूं। अब बाल ब्रह्मचारी मुनि का स्वरूप है और क्षत्रिय कुल द्रोही वीर का स्वरूप है। तो बाल ब्रह्मचारी से जितेंद्रिय होना अपने को कहा, और अति कोही से अपने स्वभाव को बताया, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही से अपनी वीरता का बखान किया। परशुराम जी आगे कहते हैं
कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को बिना राजाओं के कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। विपुल बार मही देवन दीन्ही, असहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। तो हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला यही मेरा फरसा है, देख लो। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, अपने माता और पिता को सोच के वश मत करो। मातु पितहि जन सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कि मेरा फरसा अत्यंत कठिन और भयंकर है, यह गर्भों के भी बच्चों का नाश करने वाला है। यहां परशुराम जी कहते हैं कि भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कि मैंने जो कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, तो इससे यह न समझ ले कि क्रोध में आकर शाप देकर क्षत्रियों का नाश किया होगा। नहीं, अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वियों को निक्षत्रिय किया है। अब भूमि भूप बिनु कीन्ही, कि सब राजा भूमि पर भार स्वरूप हो रहे थे, इसलिए सबको मारकर पृथ्वी को के भार को मैंने उतारा है। अब विपुल बार, एक बार राजाओं को मारकर ब्राह्मणों को दे दी, कहीं कोई कोई छिपकर बचे रहे, जब उनके वंशों की वृद्धि हुई और उन्होंने ब्राह्मणों से उसे छीन लिया, तब पुनः उनको मारकर ब्राह्मणों को दे दिया। तो इस कारण बहुत बार कि विपुल बार मही देवन दीन्ही, कि पृथ्वी के लोभ से सब राजाओं को मारा होगा। तो इस शंका के निराकरण के लिए वो कह देते हैं मही देवन दीन्ही, अर्थात राजाओं का नाश करके पृथ्वी के लोभ से नहीं किया, बल्कि पृथ्वी के लोभ से करते तो ब्राह्मणों को क्यों दे देते। और कहते हैं, अपनी वीरता बता रहे हैं, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। भाई, राजाओं को मारना कहकर सहस्त्र बाहु को मारना और उनसे पृथक कहने कि वह सब क्षत्रियों से विशेष था। कौन? सहस्त्र बाहु अधिक वीर और अधिक बलवान था और मुख्य बैरी भी था। कि सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, यहां यह समझे कि निर्बल राजाओं को मारा होगा, तो इस पर कहते हैं कि सहस्त्रार्जुन की भुजाओं को इसी फरसे से काटा। और उस सहस्त्रार्जुन की बात कर रहे हैं जिसको भगवान दत्तात्रेय जी के वर का बल और गर्व था। उसके तो सहस्त्र भुजाएं थी और तेरे तो दो ही दो भुजाएं हैं। और दत्तात्रेय भगवान जी का वरदान, दत्तात्रेय जी से सहस्त्रार्जुन को जो वर मिले थे कि ऐश्वर्य शक्ति जिससे प्रजा का पालन करे और पाप का भागी ना हो। दूसरा वरदान था कि दूसरे की मन की बात को जान लें और प्रजा को अधर्म की बात सोचते हुए भी इससे भय हो कि वे अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान था जो दत्तात्रेय भगवान जी ने सहस्त्रार्जुन को दिया था कि युद्ध में कोई सामना तुम्हारा न कर सके। और अगला वरदान कि युद्ध के समय 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं। सहस्त्रार्जुन कहा गया, सहस्त्र बाहु, पृथ्वी, आकाश, जल, पर्वत और पाताल में अव्याहत गति हो और संग्राम में लड़ते लड़ते अपनी अपेक्षा
किसी अधिक जगत प्रसिद्ध श्रेष्ठ वीर के हाथ से मृत्यु हो। तो परशुबिलोक, भाई जिस फरसे से सहस्त्रबाहु मारा गया उससे राजकुमार को मार डालना क्या बड़ी बात है? कुछ भी तो नहीं। देख ले, तुझमें इसे सह सकने का सामर्थ्य है तब ऐसे वचन बोलना। अभी तो तू कुमार है, कुछ दिन तो सुख भोग लो, अभी क्यों प्राण देने पर उतारू हो? भाई पहले परशुराम जी ने स्वयं ही फरसे की ओर देखा कि बोले चितई परशु की ओर। अब लक्ष्मण जी को दिखाते हैं परशुबिलोक। भाई परशुराम जी को फरसे का बड़ा अभिमान है, इसी से वे स्वयं देखते हैं और लक्ष्मण जी को दिखाकर लक्ष्मण जी में भय उत्पन्न करना चाहते हैं। सहस्रबाहु भगवान दत्तात्रेय से वर प्राप्त कर वह रथ और वर के प्रभाव से वीर देवता यक्ष ऋषि सभी को कुचले डालता था। सहस्रबाहु के द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। आश्वमेधिक पर्वों में उल्लिखित है कि समुद्र से पूछने पर उसने सहस्रार्जुन से बताया कि महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं और तुम उन्हीं के पास जाओ। और यह सुनकर सहस्रबाहु राजा ने वहां जाने का निश्चय किया और अपनी अक्षौणी सेना सहित राजा सहस्त्रार्जुन श्री जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। तो जमदग्नि ऋषि ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और यथोचित रूप में किया, और जिसे देखकर सहस्त्रार्जुन चकित हो गए कि वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य कहां से। और जब यह मालूम हुआ कि यह सब कामधेनु की महिमा है तो सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि मुनि जी से गौ को मांगा और न देने पर बलात् उसे छीन लिया और मुनि के प्राण भी ले लिए। इस घटना के समय परशुराम जी घर पर न थे और घर आने पर उन्होंने माता को विलाप करते हुए पाया, और जब कारण पूछने पर जाना तो उन्होंने पृथ्वी को निःछत्री करने का संकल्प किया। कहते हैं कि विलाप में माता ने 21 बार छाती पीटी, इसीलिए परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को निःछत्री किया। और परशुराम ने माता को ढाढ़स दिया और देकर तुरंत सहस्रबाहु से युद्ध किया और भुजाओं को छिन्न भिन्न कर सहस्रबाहु को के सिर को काट डाला। आगे परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि मातु पिता ही जन सोच बस करसि महिष किशोर। भाई धर्मात्मा लोग बालकों को नहीं मारते, इसी से पहले कहा कि बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, और ना वे स्त्रियों और वृद्धों को दुख देते हैं, इसी से कहते हैं कि माता और पिता को सोच के वश में न करो। भाई पिता ने चौथेपन में पुत्र पाया कि चौथेपन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। ये राजा दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी से कहे जब वो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने गए थे। इसलिए तुम अपने माता पिता को बहुत प्रिय हो और अपने प्राण गवाकर तू उनको क्यों दुख देना चाहता है। और ऐसा कहकर परशुराम जी अपने को बड़ा धर्मात्मा बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। भाई माता पिता पर तरस खाकर हम तुझ पर दया करते हैं, महिष किशोर तू राजपुत्र है, इस बात को समझ। परशुराम जी के कहने का जो तात्पर्य है, आशय है कि मैं तुझे मार डालूंगा, पर यह सीधे न कहकर इस प्रकार कहना कि तू अपने माता पिता को सोच के अधीन मत करो। और कहते हैं कि गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर।
तो यहां दो शंकाएं उपस्थित। एक तो यह पहले कहा कि हम बालक को नहीं मारते और अब कहते हैं कि हमारा फरसा गर्भ के बालकों को मार डालता है या मारने में भी सक्षम है। तो इस प्रकार का पूर्वापर विरोध कैसा? और दूसरा कि गर्भ के बालकों को मारने में कुठार की क्या घोरता? तो परशुराम जी गर्भ के बालकों को मारते नहीं, किंतु उनके फरसे की घोर गति को सुनकर स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, और यही फरसे की घोरता है। और इसी बात को परशुराम जी स्वयं आगे चलकर कहे कि गर्भ स्रवहि अवनिप रवनी सुन कुठारु गति घोर। भाई कुठार की घोर गति सुनकर गर्भवती क्षत्रणियां अब इतनी भयभीत हो जाती हैं, जो क्षत्राणी हैं वो इतनी भयभीत हो जाती हैं कि उनके गर्भपात हो जाते हैं, और इसी से रनवास में इनकी कभी चर्चा भी नहीं होती। अब फिर लक्ष्मण जी हंसकर अति विनम्र कोमल वचन में बोलते हैं कि बेहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी। तो लक्ष्मण जी पुनः हंसकर कोमल वाणी में बोले कि आश्चर्य है, अहो आश्चर्य, मुनीस महाभट मानी, कि मुनीश्वर और महाअभिमानी योद्धा अर्थात मुनीस भी कहीं महामानी महाभट होते हैं कि वाह रे मानी महाभट मुनीश्वर। अब पुण्य पुण्य मोहि दिखाऊ कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब मुझे बार बार कुठार दिखाते हो और ऐसा लगता है कि पहाड़ को फूंक कर उड़ाना चाहते हो। लक्ष्मण जी के तो स्वभाव है हंसकर बोलना, और फिर से हंसकर बोले कि बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, कि जैसे जैसे परशुराम जी अज्ञान की बातें करते हैं तैसे तैसे लक्ष्मण जी उन पर अधिक हंसते हैं। भाई पहले मुस्कुराना कहा कि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, और दूसरी बार हंसना कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, और अब बिहसना अर्थात विशेष हंसना। भाई मुस्काना मंदहास्य का सूचक, हंसने में मुस्कान से ज्यादा विशेषता और उससे भी हंसने में विशेषता ही भी है। तो हंसने का भाव कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं। भाई जो वस्तु तो प्रशंसा नहीं है बल्कि उल्टी है, उनकी निंदा ही है। अब बोले मृदुबानी, गंभीरता की प्रधानता को दिखा रहे हैं कि ऐसे कठोर वचनों पर भी क्रोध के वचन लक्ष्मण जी ने नहीं बोले। भाई जैसे विशेष हंसे वैसे ही विशेष कोमल वाणी से लक्ष्मण जी बोले। क्या बोले? अहो मुनीस महाभट मानी। भाई परशुराम जी ने कहा था कि मैं केवल मुनि नहीं भट भी हूं, तो इसी पर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मुनि भट नहीं होते, उनमें कृपा क्षमा अहिंसा आदि अनेक दिव्य गुण होते हैं मुनियों में, और भट मुनि नहीं होते क्योंकि जिस पथ पर मुनि चलते हैं उससे भट विमुख होते हैं। अब भटों में कृपा अहिंसा आदि गुण नहीं होते, तो भटों में बैर हिंसा क्रोध आदि भट की क्रियाएं हैं। तो व्यंग से दर्शाया कि आप दोनों में से एक भी नहीं है, न मुनि है न भट है। मुनि बनते हो इसलिए तुम में भट के धर्म नहीं, और भट बनते हो इससे तुम में मुनि के धर्म नहीं। तो ऐसी बात कहकर अपनी निंदा ही कर रहे हो, और यही समझकर लक्ष्मण जी विशेष रूप से हंसे। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू चहत उड़ावन फूक पहारू। भाई 3 बार अब तक फरसा परशुराम जी लक्ष्मण जी को दिखा चुके। पहली बार कि बोले चितई परसु की ओरा, दूसरी बार परसु बिलोक महीप कुमारा, और गर्भन के अर्भक दलन
परशु मोर यति घोर। अब मोह दिखाओ कि परशुराम जी ने 3 बार फरसा दिखाया और कहते हैं कि चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। भाई परशुराम जी ने फरसे की बहुत भारी प्रशंसा की थी कि सहस बाहुभुज छेद निहारा, अब परशु मोर यति घोर। इसी से लक्ष्मण जी उसको अत्यंत लघु तुच्छ कहकर उसका तिरस्कार करते हैं। और यहाँ जो कहते हैं कि चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, तो यहाँ पर फूंक पहाड़ और उड़ाना क्या है? भाई फरसा फूंक है और लक्ष्मण जी पहाड़ हैं, और फिर से कुठार को दिखाना पुनः पुनः फूंकना है और दिखाकर डरवाना उड़ाना है। तो अपने को पहाड़ कहकर बता रहे हैं कि सहस बाहु आदि रज रुई मच्छर वह तिनके के समान थे जो उड़ गए, और जिनको तुमने मार लिया वह तो इनके समान थे, और हम पहाड़ हैं। और आप अपने को महाभट और मुझको रुई मच्छर व रज आदि हल्की वस्तुओं के समान बालक ही समझते हो। मुंह से फूंक या श्वासा निकाल कर उड़ा ही दोगे। अपनी धमकी और चेष्टा मात्र से हमें डरवाना चाहते हैं, सो कदापि नहीं हो सकता। हमें सुमेरु सरीखा पर्वत जान लीजिए, जैसा फूंक पर्वत का कुछ नहीं कर सकता। एक तो वह पर्वत तक फूंक पहुंचती नहीं, और दूसरे कदाचित वहां पहुंच भी जाए तो पहाड़ को उससे कुछ भी बाधा नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार एक तो कुठार दिखाने से हमारे समीप तक पहुंच नहीं सकता, और यदि हम तक पहुंचे भी तो हमारा कुछ कर नहीं सकता। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि इहा कुम्हण बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मरि जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देखते ही मुरझा जाती है। और देखी कुठारु सरासन बाना, कि कुठार और धनुष बाण देखकर मैंने कुछ अभिमान सहित कहा। भाई लक्ष्मण जी ने पहले अपने को पहाड़, अब उसी की जोड़ में कहते हैं कि यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। भाई पहाड़ फूंक से उड़ नहीं सकता, और कुम्हड़े की बतिया तर्जनी दिखलाने से मर जाती है। तो कहने का जो तात्पर्य है कि समस्त राजा जिनको तुमने मार लिया वो कुम्हड़े की बतिया थे, ऐसी से तुम्हारे फरसा रूपी तर्जनी से मर गए। अब यहां की तर्जनी से कुम्हड़ ये क्यों मर जाती है? तो इसका उत्तर कि तर्जनी शब्द का अर्थ है डांटना, इसी से कुम्हड़े की बतियां मुरझा जाती है। तो यहां कुम्हड़े को क्यों कहा? इसलिए कि कुम्हड़ा सजीव है, क्योंकि इसे बलि आदि में प्रयोग किया जाता है, बलि आदि में देते हैं, इसलिए यहां कुम्हड़े का उदाहरण दिए। और तर्जनी दिखाना भय की मुद्रा है कि गरजति कहा तर्जनिन तरजति बरजति नयन सयन के कोये। कृष्ण गीतावली में कि कुम्हड़ा तर्जनी देखकर नहीं मुरझाता, उसका छोटा कच्चा फल जो आदिम अवस्था का होता है वो मुरझा जाता है। इससे यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी अपने को पूर्णावस्था यानी पक्का कुम्हड़ा और अन्य राजाओं को बतिया के समान कहते हैं, क्योंकि राजा परशुराम जी को देखते ही दपक गए थे, छुप गए थे कि बाज झपट जिम लवा लुकाने। और यहां कहते हैं कि इहा कुम्हड़ बतिया को नाही। को नाही का इशारा अपनी और श्री राम जी की ओर है, न कि और राजाओं की ओर, क्योंकि अन्य राजा तो परशुराम जी को देखते ही जाकर दुबक बैठे थे, तो उनमें फरसा देखने की ताव कहां। और देख कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भाई अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देख
वीर विचार कर जो रिस हुई कि देख के कुठारु बाण धनुधारी, भय लरिकन रिस वीर विचारी। भाई वीर का प्रचारना, वीर की ललकार वीर सह नहीं सकता। और सहित अभिमाना, जैसा कि पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। अपने को पहाड़ और फरसे को फूक कहा, तो यही अभिमान सहित बोलना है लक्ष्मण जी का। अब पुण्य पुण्य मोहि दिखाओ कुठारू के संबंध से कि देख कि कुठारू सरासन बाना, कि जब आप कुठारू दिखाते हैं, फरसा दिखाते हैं, तभी तो हम देखकर कुछ अभिमान सहित कह देते हैं, नहीं तो हम अभिमानी नहीं हैं, अभिमान की बात कभी नहीं कहते। अब मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भाई अभिमान की बात शिष्ट जनों को नहीं करना चाहिए। इसी से प्रयोजन आप पढ़ने पर कुछ कह दिया, नहीं तो न कहते। तो भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। सुरमहि सुर हरिजन अरुघाई, हमरे कुल इन परन सुराई। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि आपको जमदग्नि जी का पुत्र समझकर और जनेऊ देखकर जो कुछ भी आप कहते हैं उसे मैं क्रोध रोक कर सहता हूं। असुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवत भक्त और गौ, इन पर सूरता या वीरता नहीं बताई जाती, नहीं दर्शाई जाती। भृगु सुत समझकर और जनेऊ देखकर कि आप ब्राह्मण के पुत्र हैं और ब्राह्मण का चिन्ह मात्र जनेऊ आपके शरीर पर है और इसी से आप ब्राह्मण जाने जाते हैं, नहीं तो ब्राह्मणों के धर्म तो आप में है ही नहीं। आपका धर्म तो क्षत्रियों का ही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ रहा है। हमारे कुल में ब्राह्मणों पर सूरता नहीं दिखाई जाती, हमारा कुल ब्राह्मणों को पूजता है, मानता है। तो सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। भाई पहले कहा कि कठोर वचन रिस रोक कर सहता हूं, और रिस रोक कर न सहते तो क्या करते, तो वो यहां बता रहे हैं कि हम अपनी सुराई अर्थात सूरवीरता दिखाते। अस रिस होत दसों मुख तोड़ों, यह जो अंगद जी ने रावण से कहा है वही आशय यहां पर भी आप समझ लीजिए कि तुम्हारा सिर ही तोड़कर धड़ से अलग कर देता। पर यह समझकर रिस रोक लेता हूं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन परन सुराई। कि हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं जनाते, बल्कि इनकी सेवा करते हैं। हम अपने कुल धर्म का पालन करते हैं और आप अपने कुल धर्म के विरुद्ध करते हैं। इन परन सुराई, इनके विपर्य पर अपनी सूरता दिखाते हैं। सुर के विपर्य में असुर, महिषुर के विपर्य में क्षत्रिय, हरिजन के विपर्य में खल और गाय के विपर्य में व्याघ्र है। तो सुर, हरिजन, महिषुर और गौ, ये चार गिनाकर तब हमारे कुल, हमरे कुल यानी लक्ष्मण जी अपने कुल के बारे में कि हमारा कुल इनकी रक्षा करता है, और रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन्हीं के लिए अवतार लेते हैं। अब बधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। भाई वध करने से पाप और हारने से अपयश होता है, इसलिए मारने पर भी हम आपके पैरों पे ही पड़ेंगे। और आपका वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अब व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। अब व्यर्थी धनुष और बाण तथा साथ में फरसा धारण करते हैं। बधे पाप,
इस संग्राम में यदि वीर को वीर मार डाले तो वीर को पाप नहीं लगता, परंतु सुर महिषुर आदि वीर नहीं, इसलिए इन्हें संग्राम में मारने से भी पाप लगेगा। अपकीरति हारे, कि संग्राम में वीर से हारने से वीर की अपकीर्ति नहीं होती, परंतु ये वीर नहीं है, इससे इनसे लड़ने से दोनों प्रकार ही हार है। मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, हम आपका वचन क्रोध रोक कर सकते हैं, और यदि आप मारेंगे भी तो भी हम आपके पैरों में ही पड़ेंगे। बधे पाप अपकीरत हारे, ऐसे कि ऐसा भी लोगों ने किया है कि आपके वध में पाप और आपके हारने में अर्थात आपसे जीतने में भी अब कीर्ति ही है। जीतने में पाप है, हारने से अपयश है, इसी से इन पर वीरता नहीं दर्शाते, वीरता नहीं दिखाते। तो कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। यद्यपि परशुराम जी ने बहुत वचन कहे तो भी वचन तुम्हारे न कहकर वचन तुम्हारा कहने का भाव कि आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। अव्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, और जिसे आप कोप करके साप दे दे वह भस्म हो जाए। तो परशुराम जी को धनुष बाण और कुठार का बड़ा अभिमान, इसी से लक्ष्मण जी ने ब्राह्मण का सामर्थ्य कहकर धनुष बाण आदि का धारण करना ही व्यर्थ किया, कि उनकी वीरता की जड़ ही उखाड़ डाली। और इस चतुराई से बात की, जब परशुराम जी ने धनुष की बड़ाई की तब लक्ष्मण जी ने उसे धनु ही कहा, और छूते ही टूट जाना कहकर और उसे जीर्ण सूचित कर दिया, दर्शा दिया। इस पर परशुराम जी निरुत्तर हो गए। जवाब जब न बन पड़ा तो उन्होंने अपने कुठार की बड़ाई की कि सहस बाहु भुज छेद निहारा, और इसके उत्तर में लक्ष्मण जी अपने को पहाड़ और उनके परशु यानी परशुराम जी के फरसे को फूंक कहा। तो जो बिलो की अनुचित कहो, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। भाई लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि जिन धनुष बाण कुठार को देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे मुनि, हे महामुनि, हे धीर आप क्षमा करें। सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और यह सुनकर भृगुकुल शिरोमणि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी में बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसका रसास्वादन अमृत श्रवणपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।